अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो इस वीडियो का टारगेट है वो ग्रेजुएशन कैटेगरी के जो एसटीएस टेस्ट कंडक्ट कर रही है। 17 डेट को जो आज पहला पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का, जो पोर्शन है वो हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो जो उस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं 41 से लेके 60 तक है, 20 क्वेश्चंस हैं। सो हम ईच क्वेश्चंस को जो है डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। यस, क्वेश्चन नंबर 41 जो है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है जी। सॉल्यूशन, ये अगर आप लोगों को विजिबल नहीं है तो मैं इसे दोबारा से लिख लेता हूँ कि 5 फैक्टोरियल, दिस इज नॉन एज द फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये ओवरऑल जो है डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन बाय द वे, मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। अच्छा जी। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं, मतलब फैक्टोरियल क्या है, ये किस तरह से ऑपरेटर काम करता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि एन फैक्टोरियल जो है फर्ज करें वो बराबर होता है इस तरह से ओपन होता है एन एन माइनस वन और एन माइनस टू एंड अप टू सो ऑन। इसकी आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखें, जैसे फर्ज करें आपके पास 3 फैक्टोरियल है, क्योंकि हमें एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल है, सो 3 फैक्टोरियल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। एक तो आप कैलकुलेटर में अगर आप ये प्लग इन करेंगे ना, यू विल गेट द आंसर एग्जैक्टली, जो इसका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने एग्जाम में कैलकुलेटर हमें अलाउ ना हो तो हम इसे मैनुअली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 मीन्स इट गिव अस द 2, और फिर दोबारा से 3 - 2 इट गिव अस द 1। ठीक है, इतना ही एक्सपेंड करेंगे सिंपली। मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है जिस भी नंबर का फैक्टोरियल लेना हो उसमें से हम 1 माइनस करके बाकी जो पीछे नंबर्स होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे 3 था पहला नंबर, फिर 1 माइनस किया तो 2 आ गया, फिर 1 माइनस किया तो 1 आ गया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि 0 फैक्टोरियल जो है ये याद रख लें आप 1 के बराबर है, और ये भी याद रख लें कि 1 फैक्टोरियल जो है 1 के बराबर है। तो इसीलिए हम नीचे इसके बाद मतलब जो अगला नंबर है 0 फैक्टोरियल तक नहीं जा रहे, क्योंकि उसका आंसर भी 1 ही आएगा, और 1 फैक्टोरियल भी की तरफ भी नहीं जा रहे, उसका आंसर भी 1 ही आएगा। ऑल राइट, सो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि 3 × 2 × 1 इट गिव अस 6। इसी तरह से फर्ज करें अगर मैं 4 फैक्टोरियल फाइंड कर रहा हूँ तो वो किस तरह से होगा, 4 × 3 × 2 × 1 मीन्स बहुत सिंपल सा है कि जस्ट आपने उस नंबर को एक दफ़ा लिख के बाकी 1 लेस करके बाकी 1 तक आप चले जाएं, मल्टीप्लिकेशन में लिखते जाएं, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट गिव अस द 24 सेम। सो अब इस सवाल की तरफ आते हैं। इस सवाल में हमें गिवन है 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। अब इस सवाल को सॉल्व करने का ना आसान तरीका ये होगा, एक तो ये कि आप सारे फैक्टोरियल्स निकालें, फिर इस पर प्लग इन करें, नीचे भी हमारे पास एक फैक्टोरियल गिवन है, फिर इसे डील करें। हम इसे आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। पहला हमारे पास लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे ओपन कर सकता हूँ लाइक दिस, 6 × 5 फैक्टोरियल। मतलब 6 मैंने एक दफ़ा लिख के बाकी 5 पे फैक्टोरियल ही लगा दिया। इसी तरह से अगर मैं 7 फैक्टोरियल को ओपन करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 7 × 6 और फिर मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अच्छा, रीज़न क्या है मैं 5 फैक्टोरियल में ही सबको क्यों ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब आगे क्यों नहीं इसे एक्सपेंड करके लिख रहा, या इसका आंसर क्यों नहीं लिख रहा, वो इसका आंसर ये है कि मैं इसकी कैलकुलेशन जल्दी करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो सब में 5 फैक्टोरियल कॉमन है, यहाँ पे भी है, इसके साथ मतलब सब टर्म के साथ है, तो ऊपर से मैं 5 फैक्टोरियल को ले लूंगा कॉमन, और रिमेनिंग मेरे पास हो जाएगा 1, और यहाँ रह जाएगा 6, और यहाँ रह जाएगा 6 × 7 = 42। अच्छा जी, सो नीचे कितना है हमारे पास। अच्छा, ये पूरे पे जो है होल फैक्टोरियल भी है, सवाल के अंदर ये है, ये पूरा होल फैक्टोरियल के बराबर है, तो वो हम लिखते आएंगे। मतलब जो भी हम आंसर सॉल्व करेंगे इसका आंसर जो आएगा उसका भी हमने फैक्टोरियल लेना है, फिर इस सवाल का आंसर आएगा हमारे पास। ठीक हो गया। सो 5 फैक्टोरियल हमारे पास नीचे भी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है 49 के। अच्छा जी। सो अब यहाँ से मैं ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल दोनों को कैंसिल टू ईच अदर हो जाएंगे, और ऊपर जो हमारे पास रह जाएगा इन सबको ऐड कर दो, 1 + 6 7, 7 को हम 42 से ऐड करेंगे इट गिव अस द 49, और नीचे भी हमारे पास कितना है 49 है, और इस पूरे का है होल फैक्टोरियल। अच्छा, अब 49 को 49 से डिवाइड कर देंगे तो इट गिव अस द 1, और 1 का होल फैक्टोरियल, अब ये मैंने ऊपर ही आप लोगों को बताया कि 1 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर ही होता है।
ये ही इसका फाइनली आंसर है। सो ये स्मार्ट वे इसका यही था कि मैंने सबको 5 में ब्रेक कर दिया, फिर 5 फैक्टोरियल कॉमन लेके नीचे वाले 5 फैक्टोरियल से कट कर दिया। अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी एक्सपेंड करके कर सकते हैं कि सबसे पहले इस मेथड से आप सबकी वैल्यूज निकाल लें, 5 फैक्टोरियल की, 6 फैक्टोरियल की, 7 फैक्टोरियल की, और नीचे भी 5 फैक्टोरियल की निकाल दें। फिर आप इसे रखें और इस कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। बाय द वे आंसर विल बी सेम, तो इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। सो लेट्स मूव सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत आसान सा है, लेकिन बस इन्होंने पावर माइनस का दे के थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है। सो इस सवाल को मैं पहले से लिख लेता हूँ। ये हमें सवाल इस तरह से गिवन है, 25 होल पावर लेट से -1 और डिवाइडेड बाय, ये प्लस नहीं है डिवीजन है, और 100 होल पावर -1। अच्छा जी। सो अब मुझे पता है मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 1/25 को, क्योंकि 5 पावर नेगेटिव है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। इसी तरह से 100 को भी ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि हम 25 को बाय एलसीएम मेथड इसके फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं, जो कि हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर। अच्छा जी, इसी तरह से 100 का भी देख सकते हैं। 100 के लिए अगर हम देखेंगे, चलें इसे 5 से कर लेते हैं, या सीधा ही हम सिंपली ये देख लेते हैं कि इसे 10 को 10 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब 10 स्क्वायर जो है वो 100 की जगह पे आ जाएगा। तो अब हम इसे दोनों की जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि 1/5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसके लिए भी हम लिख सकते हैं 1/10 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से जो है हमारे रेडिकल ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हमें पता है स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाते हैं। सो जो रिमेनिंग है वो हमारे पास है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10/1। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आ गया, ये हमने बचपन में सीखा था कि जब भी हम किसी जिस चीज़ को डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो सिंबल है उसके साइड वाली जो टर्म होती है उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। मीन्स ये जब रेडिकल रिमूव हुआ तो 10 नीचे है 1 ऊपर है। सो मैंने इसे जब रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि ये डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो रहा है, सो इसलिए 10 ऊपर आ गया 1 नीचे हो गया। अब यहाँ कट कर देंगे, 10 1 5 1 दा 5 2 दा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अच्छा जी, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा है, अलजेब्रा का सवाल है और गिवन है। मैं इसे पहले लिख लेता हूँ, 7x+3 विच इज इक्वल टू द 24। और जबकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ये हमें गिवन है इक्वेशन, और फाइंड करना है हमने वैल्यू ढूंढनी है किसकी, 5 - 4x की। अब इस सवाल को सॉल्व करना बड़ा आसान है। इस वाली इक्वेशन से ना, फर्स्ट इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल दें और यहाँ प्लग इन कर दें। सो हम यही करते हैं, हम इसकी इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे तो वो किस तरह से निकलेगी, 24 प्लस का 3 यहाँ के माइनस का हो गया। सो 7x बराबर है, गिव अस द 21। सो x की वैल्यू आ जाएगी 21 डिवाइडेड बाय 7, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। अच्छा, ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारा यहाँ से निकलेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें कह रहे हैं कि 5 - 4x की वैल्यू निकाल दें। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस का 4, x हमारे पास बराबर है 3 के, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 20। सो 20 में से 5 हमारे पास, सॉरी 4 3 12 हो जाएंगे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा जी, 12 में से 5 हमारे माइनस हो जाएंगे, इट गिव अस अ -7। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। सो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ये हमें गिवन है f(x) फंक्शन का सवाल गिवन है, और लेकिन है बहुत आसान सा, कि 1 डिवाइडेड बाय x+2। अब ऑप्शन से हमें नजर आ रहा है, डोमेन से क्या मुराद है, डोमेन से वो मुराद है, यहाँ पे ये बात है डोमेन का मतलब, कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू y। अब f(x) जो है मतलब y जो है किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम x की वैल्यू कोई ना कोई पुट करेंगे तो y का कोई ना कोई आंसर आएगा। सो यहाँ ये हमें, तो इसे हम डोमेन कहते हैं, x की वो सारी वैल्यूज जिससे y का कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यूज मिले, उसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। सिंपल सादा अल्फाजों में। सो नीचे हमें ऑप्शंस में नजर आ रहा है, अगर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी। अब इसकी डोमेन जो है ना, हम ये देख सकते हैं कि इसकी सारी वो एक्स की वैल्यूज हम यहाँ रख सकते हैं, सिवाय -2 के। अच्छा जी, -2 क्यों नहीं पुट कर सकते, -2 हम इसलिए नहीं पुट कर सकते, अगर हम फर्ज करें, मैं इसे यहाँ पे गौर से देखूं कि अगर यहाँ पे हम -2 रख दें और 2 तो ऑलरेडी प्लस का वहाँ पे गिवन है, तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स में नॉट अलाउड है। हम मैथमेटिक्स में जो है 1/0 को अलाउ नहीं करते कि इस तरह से आ जाए। हम बचपन से बात बताते आ रहे होते हैं, इवन इंटीजर नंबर भी हमने इसी तरह से डिफाइन किया हुआ होता है।
सो बाय यूजिंग दिस आर्गूमेंट हम कह सकते हैं कि x+2 की जो डोमेन होगी वो x जो है वो डज नॉट इक्वल टू -2 होगी। सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं सिवाय -2 के। तो इसमें ऑप्शंस में देखें कि ऑल पॉजिटिव नंबर ये नहीं होगा, और बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। सो ये हमारा आंसर होगा कि ऑल रियल नंबर, हर सब वो तमाम वैल्यूज डाल सकते हो सिवाय -2 के। -2 का रीजन मैंने आपको दे दिया है कि उसकी वजह से हमें इन्फिनिटी अनडिफाइन हो जाएगा हमारा फंक्शन ही, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि -2 के अलावा हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इस तरह का सवाल अगर कोई और भी आए आप पेपर में तो आप सॉल्व कर सकते हैं यही कॉन्सेप्ट यूज करके कि फंक्शन आपका अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे अनडिफाइन हो रहा है तो उसे आप हटा दें, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं उस फंक्शन की डोमेन हो जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 45, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसमें आप जस्ट मैं आपको फिगर बना के भी बता सकता हूँ कि ये कह रहे हैं कि फर्ज करें आपके पास एक सर्किल है। सर्किल क्या होता है, ये सेंटर से जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे एक ही फासले पे होते हैं। सो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज। अब फर्ज करें ये हमारे पास हम कोई भी टेंजेंट बनाएंगे किसी पॉइंट पे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल। सर्किल पे टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है जो सर्किल के किसी एक पॉइंट से टच होकर गुजर रही है, लाइक दिस, ये एक पॉइंट से टच होकर गुजर रही है। अब यहाँ से जब आप रेडियस के साथ एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, वो हमेशा जो है वो 90 डिग्री बनाएगी। वो हमेशा जो है वो क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। इस लाइन को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हो। ये आपके पास सर्किल है, इस सर्किल के साथ जो बाहर आपकी एक लाइन टच होती जा रही है जिसे हम टेंजेंट की लाइन कहते हैं। ठीक है, सॉरी, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर लाइन। यस, सो एक लाइन जो हमारी बाहर से टच होती जाएगी, इस लाइन, और ये रेडियस है हमारे पास। इस रेडियस के साथ जब भी हमारी एक लाइन बनेगी ना, दिस इज नॉट, ये रेडियस है हमारे पास आर, इसके साथ जब भी लाइन बनेगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सो ये बहुत सिंपल सा सवाल था, आप इसे याद भी कर लें अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो। इसके अलावा अगर मैं आपको सर्किल के बारे में बता दूं तो सर्किल में हमारे पास जो है ये हमारे पास रेडियस होता है, और रेडियस जो होता है वो हमारे पास हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। और सर्किल के अंदर हमारे पास अगर एक लाइन हमारी सेंटर से पास होती है तो उसे हम डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। ये आप छोटी छोटी बातें आप सर्किल से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अ मैन अर्न 5,000 फॉर हिज वर्क। एक बंदा है वो पैसे जो है 5,000 अर्न कर रहा है 40 आवर्स काम करने के। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। सोल्यूशन, अ मैन, ठीक है जी, एक शख्स है अ मैन, और फर्स्ट कोई काम कर रहा है 40 घंटे, और कितने पैसे कमा रहा है, 5,000। अच्छा जी, पहली बात, इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। अच्छा जी, इज देन पेड डबल ऑफ इज रेगुलर आवरली रेट। अच्छा, अगर आप वो सिर्फ जो है, सिंपल सी बात है कि 40 घंटे जो हैं काम करेगा 5,000 रुपीज में। अ मैन अर्न 5,000 फॉर हिज फर्स्ट 40 आवर्स इन अ वीक एंड इज देन पेड डबल फॉर हिज रेगुलर रेट। इफ ही अर्न 6,000 इन अ वीक, हाउ मेनी आवर्स ही वर्क इन अ वीक। अब इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि जो पहले मतलब जो 40 आवर्स काम करेगा उसके तो पैसे उसको फिक्स मिल गए। इसके बाद जो है जैसे वो काम करेगा ना, तो इस रेट के हिसाब से उसके हर घंटे के काम के पैसे बढ़ते जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि एक घंटे में उसे कितने पैसे मिल रहे हैं जब वो 40 घंटे काम कर रहा है। अच्छा जी, उसके लिए हम ये करेंगे कि 1 आवर के पैसे निकालने के लिए 5,000 को 40 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक घंटे के अंदर उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। सो जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो गया, और 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। अच्छा जी, सो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एक घंटे के उसे कितने मिल रहे हैं हमारे पास, 125 रुपये उसे काम करने के पैसे मिल रहे हैं। अब टोटल जो उसने पैसे कमाए हैं, टोटल अर्निंग, बड़ा सवाल सिंपल सा है, बस आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लें
टोटल जो अर्निंग है उसकी वीक की वो कितनी है, 6,000। अच्छा जी, टोटल अर्निंग जो है वो 6,000 है। अब हमने करना ये है कि सबसे पहले तो जो 6,000 टोटल उसने अर्न किए हैं उसमें से हम 5,000 को कर देंगे माइनस। रीजन, क्योंकि 40 घंटे जो उसने पहले काम किए हैं, जो रेगुलर पेमेंट जो उसे मिलती है उस हिसाब से उसे 5,000 मिल गए होंगे, और 1,000 जो है वो एक्स्ट्रा हैं। अब इसके हमने पता लगाना है कि उसने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया है। अब इसका हमने फाइंड करने के लिए कि कितने घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया है, तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपली अगर हम ये नोट करें कि 125 एक घंटे के हैं, इसका डबल जो है वो कितने हो जाएंगे, 250। सो हम सिंपली जो है 1,000 को 250 से डिवाइड कर देते हैं। डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने खुद बताया है जैसे वो उससे आगे एक घंटा भी काम करेगा तो उसको उससे डबल पैसे मिलेंगे जो इस रेट के हिसाब से उसे मिल रहे थे। सो अब 1,000 डिवाइडेड बाई 250, यहाँ से हमें मिल गया 4। ऑल राइट, सो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1,000 के अंदर जो 250 रुपये के हिसाब से वो घंटे काम कर सकता है वो सिर्फ 4 घंटे हैं। सो अब हाउ मेनी आवर्स वर्क ही पेड इन अ वीक, अब हमने टोटल बताना है कि 40 घंटे तो वो हो गए जो उसके रेगुलर हैं, और 4 घंटे ये हो गए जो उसने एक्स्ट्रा काम किए हैं, तो 44 इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ऑल राइट, सो लेट्स मूव अनदर क्वेश्चंस। अच्छा, ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है और समझने वाला सवाल है, इतना ज़्यादा इस सच को इस पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। देयर आर 40 मिनट्स टू सॉल्व अ टेस्ट 60 क्वेश्चंस। अच्छा जी, अब 40 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स हैं, और क्वेश्चंस जो हमें गिवन हैं वो कितने हैं, 60 क्वेश्चंस हैं। ऑल राइट, 60 क्वेश्चंस हैं। सो 40 मिनट्स हैं, 60 क्वेश्चंस हैं, ठीक हो गया। आ स्टूडेंट्स कंप्लीट 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो है ट्विस्ट आ गया। 40 मिनट्स थे, 60 सवाल थे। एक स्टूडेंट है एग्जामिनर में सेंटर में जो बैठा हुआ है, वो 20 क्वेश्चन जो हैं, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व कर रहा है। 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स में सॉल्व कर रहा है, ठीक हो गया। सो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा नज़र आ रहा है वो 1 मिनट में सॉल्व कर रहा है, क्योंकि जब 20 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हम यहाँ से नज़र आ गया हमें कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट में सॉल्व कर रहा है। अब सवाल आगे पढ़ते हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ही कंटिन्यू विद द सेम स्पीड, ये इंटरेस्टिंग बात है कि इसी स्पीड से वो काम कर रहा है, और 10 मिनट जो है वो लीव द हॉल 10 मिनट्स अर्लियर, 10 मिनट जो है पहले अपना सेंटर छोड़ चुका है। अब आप हमें बता दें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने कितने सॉल्व किए होंगे। अब देखें ज़रा, इंटरेस्टिंग सी बात है कि टोटल जो टेस्ट है हमारा वो 40 मिनट्स का है। सो पहले 20 मिनट में उसने 20 क्वेश्चंस कर लिए, 20 मिनट्स 20 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस कर लिए, और अगले इसी स्पीड के साथ अगर वो 10 मिनट में कितने क्वेश्चंस कर लेगा, 10 क्वेश्चंस और कर लेगा, तो टोटल जो है वो 30 क्वेश्चंस कर सकेगा, कितने मिनट्स में, 30 मिनट्स में। रीजन ये है कि उसने 10 मिनट्स पहले सेंटर बिलीव करना है। सो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था, बस सिचुएशन जरूर थी लेकिन सवाल बड़ा आसान सा था। तो ये इसका आंसर होगा कि 30 क्वेश्चन जो है इसने सॉल्व कर लिए, और 30 मिनट के अंदर। ऑल राइट, सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है। द सम ऑफ ए बी सी इज ट्वाइस द सम ऑफ ए माइनस बी एंड ए माइनस बी एंड ए माइनस सी, एंड द डिफरेंस ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस सी इज 3। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे पहले तुम कह देते हैं कि द सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी और ए माइनस सी, ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी और ए माइनस सी। और जो डिफरेंस है बेसिकली वो किसके बराबर है, द डिफरेंस में जो ये वर्डिंग में है, पहले इनकी इक्वेशंस बना रहा हूँ, अलजेब्राइक सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देन इसकी कंप्लीट एक इक्वेशन बना के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यस, द डिफरेंस, जो डिफरेंस है हमारे पास, द डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ, किस तरह से लिखेंगे इसे, ए प्लस बी
माइनस ए माइनस बी। अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि जो इसकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी प्लस ए माइनस सी। ये हमें सवाल में खुद बताया है, पहली लाइन में ये कह रहे हैं द सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज ट्वाइस द सम ऑफ ए माइनस बी एंड ए प्लस ए माइनस सी। सो ये पहली क्वेश्चन होगी, दूसरी क्वेश्चन नंबर वन। और दूसरी क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपने डिफरेंस करना है, डिफरेंस मीन्स लाइक दिस ए प्लस बी और माइनस ए माइनस सी बराबर किसके है जी, थ्री के। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऑल राइट, सो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इन इक्वेशन को जो है फर्स्ट इक्वेशन में से जो है टू को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन वन ए प्लस बी प्लस सी बराबर है, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो टू ए हो जाएगा और ये टू बी हो जाएगा और प्लस का अगेन टू ए हो जाएगा, माइनस का टू सी हो जाएगा। सो अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें कैंसिल होती नज़र आ रही हैं कि यस सॉरी, कैंसिल तो अभी एज सच कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से हमें नज़र ये आ रहा है कि टू ए और टू ए जो है ये फोर ए हो जाएंगे, कैन बी रिटन एज फोर ए और फोर ए हो जाएंगे। यस, टू ए और टू, जी टू ए और टू ए हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये फोर ए हो जाएंगे। एंड जी, और ये हमारे पास हो जाएंगे माइनस का टू इज अ कॉमन बी प्लस सी, और ये सब कुछ बराबर हैं ए प्लस बी प्लस सी के। अच्छा जी, इस तरह से है। सो फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से हमें ये नज़र आ रहा है कि हम यहाँ से देखें कि ए प्लस बी, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू, कि ए प्लस बी माइनस का ए माइनस का सी बराबर किसके, ये थ्री के। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये ए और ये कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये माइनस होगा अंदर मल्टीप्लाई तो ये प्लस हो जाएगा। सो बी प्लस सी जो है वो बराबर हो जाएगा थ्री के। सो अब ये बी प्लस सी की वैल्यू जो है हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पे पुट कर देंगे और ए की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे जब हम रखेंगे ए प्लस थ्री बराबर है फोर ए माइनस का टू और ये थ्री आ जाएगा। सो ये थ्री एज इट इज, और ये हो जाएगा फोर ए माइनस का ए माइनस का सिक्स, और ये माइनस का सिक्स वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री प्लस सिक्स बराबर है थ्री ए के। सो यहाँ से हमें नज़र आ गया ये नाइन हो गया और ये थ्री ए हो गया, और यहाँ से हमें ए की वैल्यू थ्री मिल जाएगी, थ्री वन दा और थ्री थ्री दा, ये कैंसिल हो गए और ए की वैल्यू हमें थ्री मिल गई। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब 49 है हमारे पास, 49 ये कह रहे हैं कि इन अ क्लास, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। इन अ क्लास देयर आर 27 स्टूडेंट्स, सो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 27 है। इफ देयर आर सेवन मोर गर्ल्स देन द बॉयज इन अ क्लास, सो हम ये कह सकते हैं कि सेवन मोर गर्ल्स हैं, सेवन जो हैं वो ज़्यादा गर्ल्स हैं बॉयज से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर द गर्ल्स, अब सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि कितनी गर्ल्स हैं कितनी बॉयज हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्ज करें कि लेट लेट एक्स बी द गर्ल्स, एक्स बी द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय द वे। अच्छा जी, सो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वाई जो है, वाई बी द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। सो ये मुझे ज़रूर पता है कि जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ एक्स प्लस वाई तो कितना आ रहा है 27। ये तो सवाल में गिवन है कि दोनों की जितनी गर्ल्स हैं जितनी बॉयज़ हैं दोनों का सम करेंगे तो 27 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें ये पता है कि एक्स जो है मीन्स गर्ल्स जो हैं वो सेवन मोर हैं, सॉरी एक्स गर्ल्स जो हैं वो सेवन मजीद हैं किससे, एक्स प्लस सेवन हैं किसके साथ,
वाई के साथ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये कंडीशन है मतलब। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जस्ट सिंपली एक्स की वैल्यू निकाल के वो पुट कर देंगे। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y-7, और ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा लाइक दिस, एक्स प्लस का सॉरी एक्स नहीं होगा, ये वाई से स्टार्ट हो जाएगा ना। ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा y-7 प्लस का y बराबर है 27। सो ये हम कह सकते हैं कि y और y 2y हो जाएंगे, और 27 प्लस 7, और 2y बराबर है 27 को जब हम 7 से ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 34, और y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 2। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं, 17 गर्ल्स हैं हमारे पास। यस, x+7 जो है वो हमारे पास y की वैल्यू है, तो y हमने जब फाइंड कर लिया तो यहाँ से हमें नज़र आ गया कि हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं, 17 गर्ल्स हैं, और ऑब्वियसली फिर 10 बॉयज होंगे। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर है, क्योंकि हमने इक्वेशन इस तरह से बनाई थी कि x+y, गर्ल्स के अंदर 7 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितनी हमारे पास टोटल गर्ल्स हैं। सो यहाँ से हमें नज़र आ गया कि 27। सो क्वेश्चन नंबर 10, ये बड़ा आसान सा सवाल है, सिचुएशन ज़रूर है लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। मदहिया इज़ एन ईयर ओल्ड, तो मदहिया को मैं एन से शो कर देता हूँ, और वो एन ईयर ओल्ड है, ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, समी जो है उसको मैं कैपिटल एस से शो कर रहा हूँ, 6 ईयर यंगर देन मदहिया। तो समी को जो मैं 6 ईयर यंगर शो कर रहा हूँ, तो उसे मैं कहता हूँ कि समी जो है वो एन से 6 ईयर यंगर है। ठीक है जी, समी जो है, एन जो था मदीहा उससे 6 ईयर क्या है, यंगर है, एंड 2 ईयर्स यंगर देन जावेद, और एंड 2 ईयर्स यंगर देन जावेद। सो अब जावेद को मैं कैपिटल जे से शो कर रहा हूँ, और जो मदीहा की एज है उससे भी 2 ईयर्स जो है यंगर है जावेद। तो मतलब कि वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, n-6, जो समी था उससे भी यंगर जो है वो जावेद है। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि n-8। सो अब सवाल ये है कि व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री। तो इनका सम बताना है, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जस्ट आप इनको ऐड कर दो। मदिया की एज n है, और समी की एज n-6 है, और जावेद की एज n-8 है। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये भी n है, ये भी n है, और ये भी n है, तो ये हो जाएगा 3n, और ये हो जाएगा 6 और 6 8, और ये हो जाएंगे 14। ये इसका आंसर होगा। सो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने अंडरस्टैंड करना है ठीक से कि हमें क्या बता रहा है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि 15 वीवर्स कैन वीव सम लेंथ ऑफ क्लॉथ 1 hours 24 minutes। अच्छा जी, ये कपड़ा बनाने वाले हैं, लेट्स सपोज हम इस तरह से समझ लेते हैं कि कपड़ा बनाने वाली कोई कंपनी है, कि ये वर्कर हैं और ये टाइम है। सो 15 वेवर्स जो हैं वो बना रहे हैं कितने टाइम में, 1 घंटा 1 और 24 मिनट्स। पहला तो हम ये काम करते हैं कि इसे हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वी नो दैट 1 और बराबर है 60 के, और 24 मिनट्स इसमें और ऐड कर देंगे। सो ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। सो ये हमें सीधा सीधा नज़र आ गया कि ये इसका रिलेशन है कि 15 वेवर्स जो हैं वो बना रहे हैं, वीवर्स 84 मिनट्स में। हाउ मेनी मोर वीवर्स विल रिक्वायर टू डू द सेम जॉब 60 मिनट्स। अब 15 के अंदर हम जाहिर है कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ से मुराद के एक्स ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा वीवर्स बनाने हैं इसी यही सेम जॉब करने में। हमें अगेन ये है कि इन हाउ मेनी मोर वेवर्स 60 मिनट्स के अंदर हम यही सेम काम करेंगे, तो वो कितना होगा, ये 60 हमें गिवन है, सवाल में गिवन है। अच्छा जी, अब एक चीज़ हमें ये देखनी है कि क्या इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है या इनवर्सली है। वो कैसे पता चलेगा, वो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब इस तरह से देखा जाता है कि जैसे फ़र्ज़ करें ये वर्कर जितना काम कर रहे हैं वेवर्स,
ये अगर बढ़ रहा है और टाइम भी उनका एट द सेम रेट बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली है। अगर वर्कर काम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन टाइम कम ले रहे हैं तो वो इन्वर्सली हो जाएगा। या वर्कर जो है मतलब एक चीज बढ़ रही होगी दूसरी चीज कम हो रही होगी उसके रिलेशन से तो हम इन्वर्सली कहेंगे। अगर दोनों चीजें बढ़ रही हैं या दोनों चीजें कम हो रही हैं एट द सेम टाइम तो हम उसे इन्वर्सली कहेंगे। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि काम जो है हमारे पास वैल्यूज किस तरह से हमारे पास चेंज हो रही हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये एरो हमारे पास नीचे जा रहा है, ये एरो नीचे जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन को शो कर रहा होता है और यहाँ से जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है सिंपली कि 15 वेवर्स बना रहे हैं 84 मिनट्स में। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है 15 से ज्यादा काम किया जा रहा है प्लस एक्स मतलब उसमें कुछ हो रहा है लेकिन टाइम जो है वो कम लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि यहाँ वैल्यूज जो थी उससे मतलब कि जो वैल्यू यहाँ थी 15 प्लस एक्स में 60 मिनट्स में जो काम हो रहा था ऊपर जो है वो 15 मिनट्स में 15 दफा जो काम हुआ है वो 84 मिनट्स में हुआ है। तो मतलब कि रिलेशन से मुझे नजर आ रहा है कि ये जो है इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और नीचे वाला भी जो है हमारे पास क्या है ये दोनों आपस में डायरेक्टली हैं ये दोनों आपस में इन्वर्सली हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रीसाइजली। अच्छा जी, सो अब इसे सॉल्व कैसे करना है? इट्स वेरी सिंपल। जब हमने ये रिलेशन देख लिया है तो अब हम इसे देख सकते हैं कि इसे लिखेंगे कैसे। इसे लिखेंगे ऐसे कि अगर हम इसे देखेंगे ना जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पहले नीचे वाले लिखेंगे फिर इसे लिखेंगे। तो ये लिखेंगे 15 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 15 और यहाँ इसे किस तरह से लिखेंगे? पहले लिखेंगे 84 और पहले मतलब इस तरह से आएंगे डिवाइडेड बाई 60। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स के लिए सॉल्व करना है हमें और फिर हमने बताना है कि वो कितना काम और करेंगे। 15 वन दा और 15 फोर दा। इस तरह से भी इसे कट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड करा था वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये अभी से हम इसे काट देते हैं लाइक दिस। सो ये 4 का डबल 1 टाइम और ये 4 का डबल 2 टाइम 4 का डबल 1 टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 प्लस एक्स बराबर है 21 के। सो एक्स की वैल्यू हमें चाहिए तो 21 माइनस 15 हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि होगी 7। सॉरी 57 नहीं होगी 6 होगी बाय द वे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, 6 हो जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर होगा कि 6 मोर वेवर्स बनाएंगे वो 60 मिनट्स के अंदर। अच्छा जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 52 मतलब। इसके इसमें क्या है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसमें यह है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम शेडो ऑफ ए पोल 40 मीटर लॉन्ग इज मेजर्ड टू बी अ 30 मीटर। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये है हमारे पास पोल और ये है उसका शेडो। ये इसकी लेंथ जो है वो 40 मीटर है और इसमें जो शेडो जो पड़ रहा है वो कितना है 30 मीटर। अच्छा जी, इफ द लेंथ ऑफ ए प्लाजा इज 200 मीटर। लेंथ ऑफ ए प्लाजा जो है हमारे पास कितनी है 200 है तो मीटर। देन हाउ लॉन्ग द शेडो वुड बी द सेम टाइम। तो ये हमें नहीं पता तो यहाँ हम एक्स लगा लेते हैं। अगेन वही जैसे हमने इससे पहले वाला सवाल किया है, हमने रिलेशन देखना है कि डायरेक्टली है या इनवर्सली है। तो ये शेडो जो है पोल की लेंथ बड़ी है शेडो आपका कम हो रहा है। तो या आप इस तरह से देख सकते हैं कि लेट सपोज कि हम ये कह सकते हैं कि 200 था एक्स पे और ये 200 से यहाँ वैल्यूज जो है हमारी कम हुई है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और ये हमारे पास क्या हो रहा है ये भी एट द सेम टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जैसे जैसे अगर शेडो बढ़ेगा हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे पोल की हाइट बढ़ेगी तो शेडो भी हमारा बढ़ता जाएगा और इसी तरह से यहाँ पे ये 200 है तो ऑब्वियसली ये 30 से ज्यादा ही इसका आंसर होगा। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। सो अब अगर ये दोनों डायरेक्टली हैं तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं एक्स अपॉन 200। सॉरी एक्स इस तरफ वालों को अलग लिखेंगे एक्स अपॉन 30 बराबर है व्हाट शुड आई से 200/40। तो यहाँ से अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये जीरो और ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 4 वन दा और 4 फाइव दा। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 30 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 150। ये हमारे पास इसका आंसर 150 इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव 1353 पे। 53 बहुत आसान सा सवाल है। इसमें हमें ये गिवन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल
क्यूट सर्कमफेरेंस। डायमीटर को हम डी से शो करते हैं और सर्कमफेरेंस को हम सी से शो करते हैं। डायमीटर का फॉर्मूला होता है, डायमीटर जो है हमारे पास वो बराबर होता है डबल 2 टाइम रेडियस के, और सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर के। तो जस्ट हम यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। सो ये है 2 आर और ये है 2 पाई आर। सो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया और आर से आर कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे पाई बच गया। तो ये इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, सो अब नेक्स्ट है हमारे पास 54। 54 अगेन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। सवाल बड़ा आसान सा है। गिवन क्या है कि 7x+4 बराबर है -19 के, 19 + 5x के। ये हमें दो इक्वेशंस गिवन है, तो कह रहा है कि अब हमें बताएं, देन फाइंड करके बताएं कि 2x - 14 किसके बराबर हो। तो इससे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से। x की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। 7x में से अलजबरा सिंपली हमने करना है, 5x यहाँ आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 19 तो ऑलरेडी है, ये माइनस का 4 हो जाएगा। सो 19 और 4 जो हैं यहाँ से हमें मिल जाएंगे। 19 और 4 हमें 20 और 23 हो जाएंगे। और यस, यस ये हमारे पास 23 हो जाएंगे। सॉरी फॉर वेट, इट गिव अस द 23। यस, -23 और यहाँ से हमें मिलेंगे 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -23/2। और ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस सवाल में। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -23/2 और ये -14। 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, -23 और -14 ये हो जाएंगे 37, और वो भी माइनस के। सो ये हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, नीचे जो है 55 सवाल, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसमें एक आ गया है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब द सर्किल पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। ये जो हमारे पास सर्कल के अंदर जो सिर्फ गिवन है ना 7x+9, ये बेसिकली मैथमेटिक्स में एक एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल भी होता है और कोई कांस्टेंट टर्म भी होती है और कोई कोएफिशिएंट भी होता है। सो ये एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, दिस इज नॉन एज द एक्सप्रेशन। अगर ये सर्किल के अलावा हमसे सिंपली कंप्लीट पूछता कि 7x+9 = 40, ये हम इसे कहते हैं कि इक्वेशन को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। ऑल राइट, सो 56 क्वेश्चन जो है इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें हमसे एलसीएम पूछा गया है 54 का और 288 का और 360 का। सो एलसीएम किस तरह से हम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करना इट्स वेरी सिंपल। हम या तो इसे इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो हम इससे पहले एक साथ ही कर लेते हैं कि अगर फर्स्ट करें इसे 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 54 2 के टेबल से कितना हो जाएगा 27, और 288 कितना हो जाएगा 144, और 360 जो है वो कितना हो जाएगा 180। सो अगेन अगर हम इसे देखें ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 से अगेन अगर इसे हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये 144 जो है वो 2 से डिवाइड यस हो सकता है। सो इसे हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और ये 27 है और ये 133 है, 144 है। तो इसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अगर हम इसमें एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ हम 2 से डिवाइड इसे नहीं कर सकते, हमने वही नंबर यूज़ करना होगा जो सबसे डिवाइड हो रहा होगा। सो वो है हमारे पास 3। सो ये हो जाएगा 3 से अगर हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 टाइम, और ये हो जाएगा 14 जो है वो 12 टाइम आ जाएगा। 12 पे जो है 4 टाइम जाएगा, और 2 इसे दे देंगे तो 24 जो है 8 टाइम जाएगा।
और 180 जो है ये 18 पे जो है 3 का टेबल ये हो जाएगा 60, और अगेन ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। सो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 का टेबल 1 टाइम, और इसे हम 1 दे देंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 3 का टेबल 60 पे जो है 2 आ जाएगा यहाँ पे। यस। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 3 के टेबल में 19 नहीं आता, 20 नहीं आता, और ना ही 2 से डिवाइड हो सकता। तो जस्ट हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3 3 द 9, 9 टू द 18, 18 इसका आंसर होगा। इसे हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं, देखिए 54 के फैक्टर्स निकालें, 288 के निकालें, 360 के निकालें, देन उसे सॉल्व करें। ये बहुत आसान सा सवाल है, इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। अच्छा जी, ये नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें गिवन है 3x+y बराबर है 10 के, और x माइनस का 4y बराबर है -y के। सो यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसमें x की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा माइनस का y प्लस का 4y, और जी ये हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 3 और 4y माइनस का 1 प्लस का y बराबर है 10 के। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएंगे 12y माइनस का 3 प्लस का y बराबर है 10। सो 12y और y जो है ये हमारे पास 13y हो जाएंगे, और माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 13 हो गए। सो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सिंपली 1। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, इट गिव अस द 1। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 58। यस, क्वेश्चन नंबर 58 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 58 से वेरी सिंपल। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे लीस्ट है। अब ये 0.27 है, 1/4 0.25 होता है, 2/11 भी हमारे पास कम होता है। सबसे जो लीस्ट होगा वो 11% होगा, क्योंकि जो 11% है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 11 डिवाइडेड बाई 100, और ये हमारे पास हो जाएगा 0.011। तो ये हमारे पास सबसे लीस्ट होगा। अच्छा जी, अब ये है 59 क्वेश्चन। 59 जो है उसे हम अभी देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। 59 क्वेश्चन ये है कि द एवरेज ऑफ द 7 पर्सन। यस, ये एवरेज वाला क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन। अच्छा जी, एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास ये है, एक्स बार मतलब एक्स के ऊपर बार है, और ये समीशन एक्स आईज डिवाइडेड बाय द एन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है एवरेज वाले सवालों के लिए, मतलब एवरेज हम इस तरह से निकालते हैं, एवरेज ऑफ ए 7 पर्सन इन अ ग्रुप इज 30 ईयर्स। 7 पर्सन हैं, उनकी हमें एवरेज दी गई है। एवरेज कितनी है उनकी? 30 ईयर्स। अच्छा, 5 पर्सन हैं उसमें से, 5 पर्सन, उनकी एवरेज जो है वो हमें कितनी गिवन है? 32 ईयर्स। हमने ये बताना है कि 2 पर्सन्स की एज कितनी होगी। इसे सॉल्व करने के लिए हम जो है इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन कि 7 पर्सन की सम फाइंड कर रहे हैं। देखिए ना, हमें एवरेज गिवन है और हमें नंबर भी पता है, तो हमें ये नहीं पता कि इसका सम कितना होगा, ये हमें नहीं पता, दोनों पार्ट्स में हमें ये नहीं पता। तो हम ये फाइंड करने के लिए हम कहते हैं कि द सम ऑफ 7 पर्सन बराबर है किससे? 30 × 7। तो ये हो जाएगा 210। ये हो जाएगा 210। इस तरह से हम जो है 7 की निकाल ली, और इसी तरह से अब हम 5 पर्सन के लिए भी निकाल लेते हैं कि जी, इसी तरह से हम 7 पर्सन की हमने ये निकाल ली, और सेम हम इसी तरह से काम कर लेते हैं। द सम ऑफ 5 पर्सन बराबर है, 5 पर्सन की हम किस तरह से निकालेंगे? 32 × 5। तो ये कितना हो जाएगा? 32 × 5, ये हमारे पास हो जाएगा यस, 32 × 5 हमारे पास हो जाएगा
यस 210 हो जाएगा। यस 3 7 इस तरह से कर लेते हैं, 32 × 5, 5 to the 10 0, और 5 3 the 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 17, 5 to the 10 10 0 और 1 ऊपर, 5 3 the 15 15 16 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 160। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने ये बताना है ना कि जो रिमेनिंग 2 पर्सन रहते हैं उनकी कितनी एज होगी। सो उससे फाइंड करने के लिए द रिमेनिंग 2 पर्सन, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि 210 माइनस 160 और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमने एवरेज लेनी है ना, तो हम इस तरह से एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 50, और 50 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगी 25, ये इसका आंसर होगा 25 ईयर्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर, 25 ईयर्स। सो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया। लास्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इफ अ बाईसाइकिल परचेज 8,000, परचेज उसने कितने में की है 8,000 में, और सेल जो उसने की है वो सेल की है 25% गेन करके। अब हमने गेन करके फाइंड सेल किए तो जाहिर है उसे मुनाफा हुआ होगा, तो हम सबसे पहले 25% निकालते हैं 8,000 का, और वो फिर 8,000 में ऐड कर देंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा उसने कितना गेन किया है। ये दो जीरो कट जाएंगे, और 25 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2,000। 25 को जब हमने 80 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2,000, और जब हम इसे ऐड करेंगे 8,000 के अंदर 2,000 को, तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास 10,000 हो जाएगा। सो ये हमारे पास डी इज़ द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।